एक ड्राउना ड्रीम है कि वो इंडिया को हरा पाएगा, पर नहीं। देखो पाकिस्तान को हराने के बाद तबाही मचा रहे हैं, मार दाड़ कर रहे हैं। मयंक यादव आप देख लें, उसके बाद रितेश कुमार रेड्डी देख लें, इतने कमाल का टैलेंट इंडिया के पास आ रहा है। इसका ड्रीम है वो इंडिया है। इंडिया को अगर आपने हराना है, आप अपने साथ ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को लेके आओ, इंग्लैंड की पूरी टीम लेके आओ, अफ्रीका की पूरी टीम से बड़े बड़े प्लेयर लेके आओ, फिर आप उनको हरा पाओगे। भाई इंडिया की है ना इस वक्त जितना पैशन और जितना एग्रेशन वो अपने अंदर ला चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि कल अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती है तो 230 से नीचे का टारगेट हमें देखने को मिले। आपका दिमाग ठीक है, लाइक आप इंडिया और बांग्लादेश को मतलब कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। ये सवाल करने से पहले आपने 10 दफा सोचा नहीं है। लेकिन सर स्टिल इट्स अ क्वेश्चन। विराट कोहली बनने वाले आने वाले फ्यूचर इंडिया के, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया की यही फ्यूचर है, तो यही आगे टीम लेके जाएंगे और यही खेलेंगे आगे। मैं के अंदर विराट और रोहित और बुमराह नहीं है, इन तीनों के बगैर इंडिया जितना डोमिनेट कर रहा है, जितना मार रहा है ना, मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश वालों को ये मैच खेलना ही नहीं चाहिए। इन केस अगर इंडिया ने कल टॉस जीत लिया तो हमें 3 फिगर टारगेट देखने को मिले। पहले मैच के अंदर ठीक है कि हमें 126 और 127 का टारगेट देखने को मिल गया था, तो वो डोमेस्टिक की वजह से। अब अभिषेक शर्मा की बात कर लो, आप जायसवाल की बात कर लो, आप गिल की बात कर लो, मैं यंग की बात कर रहा हूँ, मैं ओल्ड की तरफ नहीं जा रहा, मैं कोहली और शर्मा पे जा ही नहीं रहा। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट T20 अगेंस्ट बांग्लादेश। इंडिया ने वन साइडेडली जीत लिया, तो सेकंड T20 में इंडिया की तरफ से क्या परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त तक का जो बांग्लादेश का इंडिया का टूर रहा है, उसमें टेस्ट में ऑलरेडी इंडिया बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर चुका है, तो T20 में क्या रिजल्ट होने वाले हैं, ये सारी बातें करेंगे, सारे प्रोडिक्शंस पे बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन, और कल का मैच कैसा जाने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। करें तो हम लोगों ने खुद देखा कंप्लीटली वन साइडेड मैच हमें इंडिया की यंगस्टर्स की तरफ से हमें प्ले होता हुआ नजर आया, और आज हम लोग बात कर रहे हैं अगेन फिर से इंडिया की, और इंडिया के फेवर में ही हमेशा बात जा रही है। वजह क्या है, रीजंस क्या है, आई वांट टू नो कि क्या है कि सेकंड T20 भी हमें इंडिया की तरफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इंडिया की ये बात पूछने वाली है ही नहीं। पहले से मान लो कि इंडिया विन कर चुका है पहला दूसरा T20 मैच भी। जिस तरीके से आपने देखा हो ना, यंगस्टर्स आगे तबाही मचा रहे हैं, मार दाड़ कर रहे हैं। मयंक यादव आप देख लें, उसके बाद रितेश कुमार रेड्डी देख लें, इतने कमाल का टैलेंट इंडिया के पास आ रहा है। इसका रीजन ये है कि इंडिया ही नहीं जीतना, और किसने जीतना, इंग्लैंड आई, वो भी मुंह के खाने पड़ी इन यंगस्टर से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आए, वो भी मार खा के चले गई। कहने का मतलब ये है कि इंडिया की टीम इस टाइम वर्ल्ड की सबसे बेहतर टीम है, उनका जीतना बनता है। ठीक है, आपको क्या लगता है, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं, तो राइट नाउ अगर हम यंग पीपल को देखें, आप देखें अभिषेक शर्मा हमें नजर आ रहे हैं, मयंक यादव नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिस वक्त कम्प्लीटली यंग स्टार्स हैं हमारी तरफ। और अगर हम लोग इस चीज को देखते हैं, ठीक है सीनियर के साथ मुकाबला नहीं है, क्या अब जूनियर के साथ भी मुकाबला नहीं रहा, क्या अब जूनियर भी वर्ल्ड क्लास है इंडिया की? बिल्कुल, इंडिया के सीनियर तो सीनियर है, जूनियर भी आप देख लें। यही देखा होना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े नाम रिटायर हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि यही रितेश कुमार रेड्डी हो गए, उसके बाद मयंक यादव, यही जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली बनने वाले आने वाले फ्यूचर इंडिया के। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया की यही फ्यूचर है, तो यही आगे टीम लेके जाएंगे और यही खेलेंगे आगे। मैं हैरान इस बात से, इंडिया का टैलेंट है। इंडिया का टैलेंट आप देख लें, जब आपके जब सीनियर प्लेयर चले जाते हैं, आपकी टीम एक दफा लड़खड़ा जाती है। जब आपके दो 3 ऐसे बड़े लेजेंड्स चले जाएं क्रिकेट में, जो कि आपकी टीम को संभाले हुए हैं, वो इस तरह चले जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम इस तरह खड़ी हो पाएगी, इस तरह की परफॉर्मेंस आएगी। वन साइडेडली परफॉर्मेंस कोई और टीम नहीं दे सकती, वाहिद इंडिया की टीम है। टैलेंट के ऊपर टैलेंट है इनके पास, इसी वजह से इनकी जो परफॉर्मेंस है डे बाय डे बेहतर से बेहतर होती जा रही है। और मैं बात करना चाहूंगा विराट कोहली और रोहित शर्मा, ओडीआई में तो वो कमाल, और टेस्ट में ओडीआई में कमाल मचा रहे। उसके बाद अभी जो रितेश कुमार रेड्डी है ऑलराउंडर, बड़े कमाल के ऑलराउंडर इनके पास ही मिला है। आखिरी सवाल, क्या हम अगेन व्हाइट वॉश की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, 110% व्हाइट वॉश। 2 मैचेस 3 में 2 एक मैच हुआ है, वन साइडेडली हुआ है। उसी के रिकॉर्ड्स उठा के हम देख लें तो 2 मैचेस तो बिल्कुल ही वन साइडेड होने। अगर पहले इंडिया बैटिंग करता है, 250 का स्कोर कहीं भी नहीं गया, सेट कर देंगे। सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से तबाहकुन बैटिंग करते हैं, अभिषेक शर्मा जिस तरीके से स्टार्ट देते हैं, वाह भाई वाह, कमाल कर देते हैं। वो 200 की स्ट्राइक रेट के साथ, जो कि T20 क्रिकेट के अंदर डिमांड है, ये क्रिकेट वो इंडियन टीम खेल रही है इस टाइम, और यही T20 की डिमांड। मुझे लग रहा है कि ना बांग्लादेश का एक जो ना एक बड़ा एक ड्राउना ड्रीम है कि वो इंडिया को हरा पाएगा, पर नहीं। देखो पाकिस्तान को हराने के बाद उनका बड़ा मोराल अब तक है, भाई हम इंडिया को उनकी होम ग्राउंड पे हरा के आएंगे,
टक्कर देंगे। यार देखिए पाकिस्तानी टीम है, वो इंडिया है, इंडिया को अगर आपने हराना है आप अपने साथ ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को लेके आओ, इंग्लैंड की पूरी टीम लेके आओ, अफ्रीका की पूरी टीम से बड़े बड़े प्लेयर लेके आओ, फिर आप उनको हरा पाओगे। भाई इंडिया को मौजूदा दौर के अंदर टेस्ट में तो लाइक इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टॉप ऑफ द टेबल बैठी हुई है, कोई नहीं हरा सकता उनको। यार T20 के अंदर विराट और रोहित और बुमराह नहीं है, इन तीनों के बगैर इंडिया जितना डोमिनेट कर रहा है, जितना मार रहा है ना, मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश वालों को ये मैच खेलना ही नहीं चाहिए। इन केस अगर इंडिया ने कल टॉस जीत लिया, भाई इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली, तो आपको 220 से लेके 200-250 तक अराउंड का आपको टारगेट नजर आएगा। और बंगाली जाएंगे हिटिंग की तरफ, 70-80 पे इनकी ऑल टीम आउट हो जाएगी, ये पड़ा होगा मैच। और यार आप लोग क्या सोच के आए कि भाई आप इंडिया को हरा दोगे? और भाई ना देखें, हमें हार्दिक पांड्या के जो नो लुक शॉट नजर आई है, हमने देखे साइमू की बड़ी शॉट देखी थी, आंखें बंद करके मारता है। ओ ये क्या यार, क्या उसका अग्रेशन था, लाइक गम चुबा रहा है और कह रहा है ये चिक्का पड़ा हुआ है, मैंने पीछे देखना भी चौका हो जाएगा मेरी तरफ। इवन थर्ड मैन बंदा खड़ा हुआ था। मैं कह रहा हूँ कि मौजूदा दौर के अंदर टीम इंडिया को हराना भाई इम्पॉसिबल है। आप देखें इंडिया ना एक जंगल में हमेशा ना एक शेर होता है, T20 में भी इंडिया शेर बन गया हुआ है, टेस्ट में भी इंडिया शेर बन गया हुआ है, और ODI के अंदर भी। और रही बात अगर बात करें कि इंडिया को हराना, भाई इंडिया ने एक तूफान बन गया है, जहाँ जहाँ से गुजरा उड़ाई जा रहा है, जो भी रास्ते में आएगा उड़ के चला जाएगा, उनके सामने ना आना। इंडिया का सबसे पहले उन्होंने ODI वर्ल्ड कप जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीतेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जाएंगे वो अगर एतराज लास्ट टाइम भी आपके सवाल से ही था, आज भी आपके सवाल से ही था कि टेस्ट के अंदर इंडिया ने हमें T20 दिखाया, ठीक है। फर्स्ट T20 के अंदर हमें T10 देखने को मिला, अब सेकंड T20 में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। किस हद तक एग्रेशन के साथ जाएंगे, पैशन के साथ जाएंगे, या बांग्लादेश हमें कहीं ना कहीं काउंटर करता दिखाई देगा, विच इज 0 चांस के बांग्लादेश कहीं ना कहीं हमें काउंटर करता दिखाई दे। लेकिन जो हालत इंडिया की है ना इस वक्त, जितना पैशन और जितना एग्रेशन वो अपने अंदर ला चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि कल अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ जाती है तो 230 से नीचे का टारगेट हमें देखने को मिले, या अगर दोबारा कहीं इंडिया जो है वो पहले बॉलिंग करता है तो हमें 3 फिगर टारगेट देखने को मिले। पहले मैच के अंदर ठीक है कि हमें 126 और 127 का टारगेट देखने को मिल गया था। सेकंड मैच के अंदर मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करा, मैं बहुत लो वो बैटिंग बॉलिंग इंडिया की तरफ से बांग्लादेश की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है जो इंडिया जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। मुझे ये बताइएगा कि क्या लगता है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की सीनियर टीम की बात करते हैं, तो काफी हद तक हमें लगता है कि अच्छा ठीक है जी, इंडिया की सीनियर टीम का और बांग्लादेश का देयर इज नो कंपैरिजन। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यंग टीम, जिसके अंदर हमें अभिषेक शर्मा नजर आ रहे हैं, जिसमें हमें मयंक यादव नजर आ रहे हैं, जिसमें हमें यंग नाम नजर आ रहे हैं। इनके बारे में क्या ख्याल है आपका कि मतलब ये लोग भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, ये क्या इनका भी कंपैरिजन नहीं है? देखिए कंपैरिजन नहीं है, वाकई नहीं है, लेकिन उसकी वजह ये है कि एक तो नंबर 1 की टीम उनको मिली हुई है, ठीक है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा की रिटायरमेंट हुई है, उसके अलावा बाकी वहीं पे मौजूद है और वो रेस्ट पे हैं अगर बाकी चीजें मौजूद हैं तो, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन फिर भी नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि आप IPL देखें, बिगेस्ट ब्रांड है, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन आप उसका लेवल देखें, उसकी हाइप देखें जिस हद तक बनती है। अगर उन प्लेयर्स को, आप अभिषेक शर्मा की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप IPL के अंदर उसने ओपनिंग किसके साथ की है? ट्रेविस हेड के साथ। वो लड़का वो है जिसने पावर प्ले के अंदर 125 का टारगेट सेट किया हुआ है पावर प्ले के अंदर, जो कि जिंदगी में हमने नहीं देखा कभी सेट होता हुआ, ठीक है। तो उसका एक्सपीरियंस उसके लेवल का है। सूर्य कुमार यादव वो बंदा है जिसने रोहित शर्मा के अंडर इतना मतलब IPL खेला हुआ है और उसका एक्सपीरियंस तो वैसे भी काफी हो चुका है। हार्दिक पांड्या की आप बात करें, संजू सैमसन, मतलब उससे बेस्ट कैप्टन कोई नहीं था IPL के अंदर अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है। तो आप किस तरह कह सकते हैं कि मतलब बांग्लादेशी जिनको पे करके वो IPL के अंदर लेकर आते हैं और बेंच पे बिठा देते हैं, वो कंपैरिजन करेंगे आके इंडियन टीम के साथ? मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह से कंपैरिजन बनता है। Do we see a whitewash in T20 also? 100%, there is no other chance। उसकी वजह ये है कि जिन्होंने टेस्ट मैच के अंदर एक व्हाइट वॉश का चांस था, वो उसको वेल नहीं कर सके। आप देखें उनके पास चांस था कि वो ड्रॉ कर देते और एक व्हाइट वॉश से बच जाते, मतलब एक बेटर चांस उनकी तरफ से हो सकता था। लेकिन आप उसकी तरफ देखें कि मतलब 1.25 दिन के अंदर उन्होंने बेड़ागर्क करवा लिया अपना। 4 इनिंग्स हो गई, इंडिया ने मतलब कहीं पे उनको स्टैंड ही नहीं करने दिया, ठीक है। इतना प्रेशर उनके ऊपर आ गया। तो यहाँ पे तो 20-20 ओवर होने हैं प्रॉपर, दोनों तरफ से 20-20 ओवर। तो कैसे चांस है कि इंडिया व्हाइट वॉश को छोड़ देगा या बांग्लादेश एक व्हाइट वॉश का तोहफा अपने घर नहीं लेके जाएगा? वजह ये है कि पाकिस्तान के सुझाए हुए, मैं कह दूंगा, मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस हो के वहां पे पहुंच गए, स्टेटमेंट्स भी दे ली। तो भाई स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं पे काम करती हैं, कहीं पे नहीं करती। पाकिस्तान के खिलाफ आप स्टेटमेंट दे लो, हमारा अपना बुरा हाल है, हम दूसरों को चांस दे देते हैं, हम उस प्रेशर में आ जाते हैं, इंडिया काउंटर करता है। अगर आप स्टेटमेंट देंगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने, कल का मैच है, उससे अगले मैच के बाद आप देखेंगे। व्हाइट वॉश पे बात करेंगे यहाँ पे खड़े होकर। आपका दिमाग ठीक है, लाइक आप इंडिया और बांग्लादेश को
मतलब कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन जीतेगा। ये सवाल करने से पहले आपने 10 दफा सोचा नहीं है? लेकिन सर स्टिल इट्स अ क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन तो है, अगर वो बांग्लादेश वाले पाकिस्तान का फेंटा लगा गए हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अगर हम सवाल पूछना शुरू हो जाएंगे कि इंडिया और बांग्लादेश में से कौन जीतेगा, तो यार कुछ सेंस होती है यार, को समझ में आनी चाहिए। डेफिनेटली 100% इंडिया जीत जाएगी। सही। ऐसा क्यों है कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को अब हमने अनक्वेश्चनेबल समझ लिया है। देखिए अगर मैं किसी से भी सवाल करती हूँ तो वो इस चीज पर ही हाइपर होते हैं कि मतलब इंडिया अनक्वेश्चनेबल है, आप क्यों क्वेश्चन कर रही हो? अगर आप पूछती ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया कौन जीतेगा, समझ आती है। ठीक है। आप पूछो इंडिया इंग्लैंड कौन जीतेगी, समझ आती है। ठीक है। आप बांग्लादेश पे पूछ रही हो कौन जीतेगी, मतलब सबको पता है कौन जीतेगा। ठीक है, मैं मैच नहीं देखा आपने? मैंने देखा है, बिल्कुल देखा है। हार्दिक पांड्या ने क्या किया है? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस सर मैडम, उसने इस तरह शॉट खेली है, ये उसने देखा है, इधर उसने ये शॉट खेली है, ये खेली है, और उसके बाद उसने बॉलर को देखा है। उसने नहीं देखा चौका कहाँ गया, उसने नहीं देखा बॉल किधर गई। ये होता है एटीट्यूड, ये होता है प्लेयर का आके फिनिश करना। भाई 12 ओवर और कुछ बॉलों में उन्होंने खत्म कर दिया, और हम जाते हैं 20 ओवर तक, आखिरी में हमने हीरो बनना है, और हीरो बनते बनते हम जीरो जाते हैं। मेरे सामने ना मेंस टीम की तो बात ही ना किया करो। मैं इस टाइम पाकिस्तानी वुमेन्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। पिछला मैच हारी है, अच्छा खेल के आ रही है। ठीक है। ये काबिल ही नहीं है कि इनको सपोर्ट किया जाए। मेरा तो दिल ही उठ गया इनसे। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा, ठीक है हम सीनियर टीम की बात करते हैं, वाकई ही में सीनियर टीम ने एक ऐसा मैजिक क्रिएट कर दिया क्रिकेट में कि हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, इवन कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी क्वेश्चन शायद नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये यंग टीम की बात है, यहाँ पर आपको अभिषेक शर्मा नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको मयंक यादव बॉलिंग में नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको यंग टैलेंट आगे आता हुआ नजर आ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि ठीक है बांग्लादेश और इंडिया में भी कंपैटिबल नहीं है, बट यंग टीम भी कंपैटिबल नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, ठीक है, जिनको आप यंग समझ रही हैं ना, वो बच्चे होते हुए उनको पाल के यहाँ तक लाया गया है। ओके। वो कितने मैच रणजी ट्रॉफी और फलानी ट्रॉफी और धमकानी ट्रॉफी खेल खिला के ना आईपीएल में आते हैं, ठीक है, वहाँ से पिकअप होके टीम में जाते हैं। ऐसा ही है। और हमारे 3 छक्के पीएसएल में मार के सीधा टीम में जाते हैं, और फिर इनके छक्के छूट जाते हैं। ऐसा ही है। जिनको आप यंग बोल रही है ना, वो दिखने में यंग है, बट वो हमारी सीनियर टीम से ज्यादा मैच खेले होंगे डोमेस्टिक में। बिल्कुल। तो वो डोमेस्टिक की वजह से, अब अभिषेक शर्मा की बात कर लो, आप जायसवाल की बात कर लो, आप गिल की बात कर लो, मैं यंग की बात कर रहा हूँ, मैं ओल्ड की तरफ नहीं जा रहा, मैं कोहली और शर्मा पे जा ही नहीं रहा। ठीक है। आप आगे आ जाओ, बॉलर्स में देख लो, आप बैटर्स में देख लो। आप हम कहते हैं जी फरीदी का हमें रिप्लेसमेंट नहीं मिला, ठीक है, हम कहते हैं जी रजाक का नहीं मिला। उनके पास कितने रिप्लेसमेंट हैं? बिल्कुल। एक मैच को खेल रहा है ना, उसी की सीट लेने के लिए पीछे 15 बैठे हुए हैं। बिल्कुल। वो जान मारेगा कि कहीं मेरे से 19-20 हो गई तो मेरी रिप्लेसमेंट हो जानी है। ठीक है। हमारा पता है शादाब खान का ऑलराउंडर है, ठीक है, ना वो बैटर है, ना वो बॉलर है, ना वो फील्डर है। वो थोड़ा सा बैटर है, थोड़ा सा बॉलर है, थोड़ा सा फील्डर। ये थोड़ा सा जो प्लेयर होता है ना, ये प्लेयर ही नहीं होता। बिल्कुल ऐसा या तो बंदा बॉलर होता है, या बैटर होता है, या ऑलराउंडर होता है। ये क्या हुआ, थोड़ा 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 थोड़ा, ये थोड़ा थोड़ा ना हम प्रोफेशनल बैट्समैन खिलाते हैं, ना प्रोफेशनल बॉलर खिलाते हैं, फुल टॉस से मार रहा होता है वो। ठीक है। तो इंडिया की जो टीम है, इंडिया की टीम इस टाइम यंग ओल्ड है ही नहीं। ठीक है। उनके जितने प्लेयर्स आते हैं वो पॉलिश होके आते हैं। जिस तरह हम जूतों को पॉलिश नहीं करते, बिल्कुल, वो डोमेस्टिक में पॉलिश करते हैं। बिल्कुल। फिर आईपीएल में उनको मजीद ग्रूम करते हैं, ठीक है, फिर टीम में ले आते हैं। अभिषेक शर्मा का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, अगर आप डोमेस्टिक में जायसवाल का देखो, अंडर 19 से खेलता आ रहा है और तब से पेलता आ रहा है। बिल्कुल वही बात है ना, खेलता आया पेलता आया। तो उन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि खेलना है और पेलना है, बिल्कुल, चाहे आगे कोई भी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो। बट जब वो हारते हैं ना, ये नहीं कि इंडिया सारे मैच जीत जाएगी, जब वो हारते हैं उससे वो सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैच में आके वो अपने आप को फिर से चेंज करके फिर से जीतते हैं। ठीक है। 10 मैच खेलते हैं, 7 से 8 जीतते हैं। इसी को ही टीम कहते हैं, इसी को ही टीम वर्क कहते हैं, इसी को ही विनिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मुझे आखिरी सवाल बता दे, अगेन व्हाइट वॉश ही हो सकता है बांग्लादेश के, कोई चॉइस नहीं है ना? मेरी नजर में तो कोई नहीं है, बट क्रिकेट है, ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैं एज अ क्रिकेटर, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, जितना मैं समझता हूँ, ऑन बोर्ड तो नजर नहीं आ रहा, 3-0 आ रहा है। बट अगर हो सकता है, T20 है, कोई शायद या तो तुक्का लग गया तो हो जाए। बट इंडिया बड़ा ही पेलेगा बांग्लादेश को। बट बांग्लादेश टीम भी अच्छी है जो हमें पेल गई, जाहिर है। हाँ, अब वो बहुत अच्छे हैं या हम बहुत गंदे हैं, इसमें अब समझ नहीं आ रही। बट वो हमें पेल गए तो पेल गए। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू।